हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स गुरुकुल। माय नेम इज़ तान्या अब्रोल। और अभी जो हमारी इंग्लिश सीरीज़ चल रही है उसमें हम लोग टेंस का टॉपिक कर रहे हैं। हमने प्रेजेंट टेंस किया, हमने पास्ट टेंस किया। आई होप वो क्लियर हो गया होगा। आज हम करेंगे फ्यूचर टेंस एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि डिफरेंट एग्जाम्स में, बैंक एग्जाम्स में, एसएससी एग्जाम्स में या किसी भी स्टेट एग्जाम्स में टेंस के बेसिस पे किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम लोग वैसे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर टेंस से। और फ्यूचर टेंस में जैसे कि मैंने बताया था, अगेन हम लोग 4 टाइप्स पढ़ेंगे। तो जब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, टेंस मीन्स टाइम है ना। टेंस का मतलब होता है टाइम। तो फ्यूचर टाइम की जब हम लोग बात करते हैं, आने वाले टाइम की हम लोग बात करते हैं कि आने वाले टाइम पे मैं एक्शन कर रहा हूँगा, आने वाले टाइम पे मैं कोई काम कर चुका हूँगा, या मैं आने वाले टाइम पे कोई काम करूँगा, या फिर आने वाले टाइम तक मेरा ये काम चलता रहेगा। उस तरीके से हम डिफरेंट स्टेट्स बताते हैं फ्यूचर टेंस में, जैसे हमने प्रेजेंट और पास्ट में बताए, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, है ना। इसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, इसे फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहा जाता है। इस टेंस को यूज़ कहाँ किया जाता है? जब भी हम फ्यूचर एक्शंस डिफाइन करने हो, हमें फ्यूचर के एक्शंस, फ्यूचर की हैपनिंग्स डिफाइन करनी हो एट अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर। कि जैसे मैं बोल दूँ कल मैं तुमसे मिलूँगा, ठीक है, कल मैं नाउन टॉपिक पे तुम्हारी वीडियो अपलोड करूँगी, तो ये हो गया फ्यूचर में मैं क्या एक्शन करूँगी किसी टाइम पर। उसे मैं किस टेंस में बताती हूँ? उसे मैं हमेशा बताती हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। एंड फ्यूचर टेंस में जब हम लोग बात करते हैं तो फ्यूचर में हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं, है ना। हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? एक होता है विल, दूसरा होता है शल, ठीक है, विल एंड शल। जब हम शल की बात करते हैं तो आपको कई बुक्स में देखने को मिलेगा, जनरली जब हम जनरल फ्यूचर एक्शन की बात करते हैं, शल को हम फर्स्ट पर्सन के साथ लगाते हैं। अब ये फर्स्ट पर्सन कौन? मैंने बताया हमेशा मैं, हम, तो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा आई, वी। विल को हम लोग सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ लगाते हैं, यानी कि किसके साथ लगाते हैं? यू, ही, शी, इट, दे, या कोई भी नाउन, कोई भी नेम हो जाएगा, उसके साथ हम किसे लगाते हैं? विल को लगाते हैं। दिस इज़ इन जनरल फ्यूचर टेंस। लेकिन जब हम मोडाल्स पढ़ते हैं तो हम अक्सर आई विल भी बोलते हैं, यानी कि वी विल भी बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ भी हम विल लगाते हैं। तो वो चीज़ हम मोडाल्स में, मैं जब वर्ब्स पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि जब हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगा देते हैं या सेकेंड थर्ड पर्सन के साथ शल लगा देते हैं तो एक्शन तो फ्यूचर रहता है, पर थोड़ा सा सेंटेंस का मूड बदल जाता है ना। तो वो चीज़ें भी हम लोग करेंगे। दिस इज़ अ जनरल केस। अगर आप आई विल बोलते हैं वो गलत नहीं है, पर उसमें क्या क्या चीज़ ऐड हो जाती है, क्या मीनिंग ऐड हो जाता है, दैट वी विल सी लेटर। अच्छा, तो फ्यूचर सिंपल टेंस की हम लोग बात कर रहे थे। इसे कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले तो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स मैंने क्या बताए? विल या फिर शल, है ना। और विल शल के बाद हमेशा क्या लगती है? इसके डायरेक्टली बाद लगती है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये क्या है? ये है फ्यूचर सिंपल का टेंस। अब फ्यूचर सिंपल टेंस हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? जब हमें सेंटेंस में फ्यूचर का टाइम दिया हो, फॉर एग्जाम्पल टुमारो, फॉर एग्जाम्पल टुडे इवनिंग, फॉर एग्जाम्पल ऑन मंडे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी फ्यूचर का टाइम, इन फ्यू मिनट्स, इन फ्यू सेकेंड्स, इन फ्यू डेज, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, कोई भी फ्यूचर का टाइम, कोई भी फ्यूचर का मंथ आपको दिया हो, दैट इज यूज्ड इन फ्यूचर टेंस, राइट। जैसे कि एक सिंपल सी एग्जाम्पल ले लेते हैं। I shall meet you tomorrow. I shall meet you tomorrow. मैं तुमसे कल मिलूँगा। tomorrow हो गया फ्यूचर का टाइम बताने वाला एक्शन, और जो एक्शन मैं फ्यूचर में करूँगा, फ्यूचर में होगा, उसके लिए सिंपल फ्यूचर टेंस। डन यहाँ तक? ये तो बहुत आसान है, सिर्फ हमें क्या देखना था कि किस तरीके से ये टेंस लिखा जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा रिकॉल करते हैं प्रेजेंट और पास्ट टेंस को। जब हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा तो हमने क्या बोला? प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होगी? रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी? रहा है, चल रहा है, खो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, खा रहा है, काम कर रहा है, वट एवर, है ना। तो जब रहा है आता, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब रहा था हो जाएगा, था इज वॉट? पास्ट, तो वो क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं कल काम कर रहा था, मैं कल इसी टाइम ये लेक्चर पढ़ा रही थी, चल रही थी, खा रही थी, वट एवर। जब रहा, रही, था आ जाएगा तब क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरीके से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा? रहा, अब फ्यूचर है तो क्या हो जाएगा? होगा।
अब मैं बोलूँ कल इसी टाइम पे ये लेक्चर, कल इसी टाइम पे मैं तुम्हें XYZ टॉपिक पढ़ा रही होंगी, है ना, कल इसी टाइम पे मैं खाना खा रही होंगी, कल शाम को मैं एयरपोर्ट पर फॉर एग्जांपल दिल्ली जा रही होंगी, कुछ भी, है ना। तो फ्यूचर में कोई एक्शन जब कॉन्टीन्यूटी में मैं बताती हूँ कि फ्यूचर में किसी टाइम पे ये एक्शन कंटिन्यूस होगा, ये एक्शन चल रहा होगा, मैं किस में बताऊँगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में। क्या बताता है ये, एक्शंस कंटिन्यूड इन फ्यूचर। फ्यूचर में जो एक्शन कंटिन्यू रहेंगे वो हम बताते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में। हिंदी में बात की जाए तो क्या होगा, रहा होगा। किस तरीके से लिखा जाता है इसे, सबसे पहले तो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब्स आपके सेम रहेंगे, विल या शल। अब हमने एक चीज़ अभी तक तो हमें पता चल गई है कि जब भी हम कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं हम वर्ब की कॉन्टिन्यूस फॉर्म लगाते हैं, यानी कि हम वर्ब की ING फॉर्म लगाते हैं। लेकिन प्रीवियस टेंस में हमने क्या सीखा, विल और शल के बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इसीलिए पहले हम यहाँ क्या लगाएंगे, बी, ठीक है, विल बी, शल बी, उसके बाद लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। लेट्स टेक अ फ्यू एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। She will be studying at this time tomorrow. कल वो इस टाइम पर पढ़ रही होगी, एक्शन हो रहा होगा, लेकिन कब, फ्यूचर में, तो वो हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर टू एवरीबडी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज। नाउ मूव टू अनदर फ्यूचर टेंस, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक सेकेंड, यहाँ पर चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस दे दिया है, इससे पहले हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ लेते हैं, है ना। 11th टेंस कौन सा है आपका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बताता है, एक्शन हो चुका है। पास्ट परफेक्ट क्या बताता है, एक्शन हो चुका था, पास्ट में हो चुका था। फ्यूचर क्या बताएगा, फ्यूचर में हो चुका होगा, काइंड ऑफ प्रिडिक्शन, एजम्पशन। अगर मैं बोलूँ कल शाम 6 बजे तक मैं ये चैप्टर ख़त्म कर चुकी होंगी, 6 बजे तक मैं अपना काम ख़त्म कर चुकी होंगी, एक्शन कंप्लीट होगा, लेकिन कब, फ्यूचर में, तो वो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट। एक्शन कंप्लीट हुआ प्रेजेंट में, अभी अभी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्शन कंप्लीट हुआ पास्ट में, इन द पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। एक्शन कंप्लीट होगा लेकिन फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। समझ आई ये बात। तो ये क्या बताता है, एक्शंस कंप्लीटेड इन फ्यूचर, एक्शंस टू बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर, जो एक्शंस फ्यूचर में कंप्लीट होंगे उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। कैसे लिखा जाता है इसे, सबसे पहले तो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स भी हमें याद हो गए फ्यूचर के कौन से हैं, विल और शैल। विल और शैल के बाद हम थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, है ना, लेकिन परफेक्ट टेंस में तो हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है। तो विल और शैल के बाद हम एक वर्ब ऐड करते हैं, दैट इज हैव। अगर यहाँ कभी हैड दिया हो, यहाँ कभी हैज़ दिया हो, तो वो क्या है, गलत। ना तो विल शैल के बाद हैड आएगा, ना तो विल शैल के बाद हैव आएगा, सॉरी हैज़ आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, हैव आएगा, ठीक है। तो अगर ये दिया हो इसके बाद तो गलत, सिर्फ हैव के बाद हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड जो भी बाकी आपको एक्स्ट्रा पार्ट दिया होगा सेंटेंस में। यहाँ तक समझ आया, इस तरीके से लिखा जाता है इस सेंटेंस को। और इसकी पहचान क्या हो सकती है, बाय, बाय और सम टाइम, ठीक है। इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं, बाय के साथ किसी भी तरह का टाइम दिया होगा, कोई भी फ्यूचर टाइम। जैसे मैं बोलूँ शाम 6 बजे तक, बाय 6 PM मैं अपना काम ख़त्म कर चुकी होंगी, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई टास्क। कब तक, बाय 6 PM। बाय टुमारो वी शैल हैव रीच्ड देयर, कल तक हम वहाँ पहुँच चुके होंगे, बाय, है ना। तो इस टेंस की पहचान क्या होगी, बाय के साथ कोई टाइम दिया हो और आगे फ्यूचर टेंस हो तो इट शुड बी दिस पर्टिकुलर टेंस। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। सिमिलर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे। मैं बोलूँ बाय टुमारो वी शैल हैव completed the project. By tomorrow we shall have completed the project. कल तक हम ये प्रोजेक्ट ख़त्म कर चुके होंगे। ख़त्म होगा एक्शन, बट when, by tomorrow, फ्यूचर टाइम तक, तो दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर टू एवरीबडी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है। नाउ
ऑलराइट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ने से पहले यू हैव 2 एग्जाम्पल्स, है ना। हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं, सेकेंड वाला एग्जाम्पल और फर्स्ट वाला एग्जाम्पल। यहाँ से हमें क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। जब हम सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंड वाले में क्या बोला है, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, जब तक मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। तो ये कौन सा वाला केस हुआ, जो मैंने आपको पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट वाला केस करवाया था, कि पास्ट में 2 एक्शंस हो, एक के बाद एक हो। जो एक्शन पहले हुआ है दैट शुड बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस, जो एक्शन उसके बाद हुआ है दैट शुड बी इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पहले क्या हुआ, ट्रेन निकली, उसके बाद आप स्टेशन पहुंचे, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ये सेंटेंस एकदम सही। अब इसी सेंटेंस को हमने फ्यूचर की रेफरेंस में लिखा। क्या लिखा है, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन ट्रेन विल हैव लेफ्ट। अब मैंने पास्ट की बात नहीं की, पास्ट के 2 एक्शन की बात नहीं की, प्रेजेंट और फ्यूचर के एक्शन की बात की। मैंने क्या बोला, जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगा, ठीक है, जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगा ट्रेन जा चुकी होगी, समझे, ट्रेन गई नहीं है, जब तक स्टेशन पहुंचूंगा तब जा चुकी होगी। तो उसे हम किस में लिखते हैं, जो एक्शन हो चुका होगा, ऑब्वियसली फ्यूचर में हो चुका होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा, और उसके बाद जो एक्शन होना होगा दैट शुड बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किस टेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, दैट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे क्या है, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, जब तक मैं स्टेशन पहुँचता हूँ ट्रेन जा चुकी होगी, ये मतलब है। और यहाँ पर क्या है, पास्ट के 2 एक्शंस, समझ आई बात। और यहाँ पे फ्यूचर एक्शन की रेफरेंस दी जा रही है, वन आफ्टर अनदर, ठीक है। तो चलो लास्ट टेंस पे आ जाते हैं फ्यूचर के, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ से फिर से हम लोग रिकॉल करेंगे 2 टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। चलो यहाँ लेते हैं, ये हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा पास्ट है, और ये आ गया फ्यूचर का टाइम, ठीक है। इसी तरीके से एक और ले लेते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। एक और बार ले लेते हैं समझने के लिए, ताकि हमें कभी भूले ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग याद करते हैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दिस PC इज फॉर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या सीखा, कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और वो प्रेजेंट तक कंटिन्यू है, प्रेजेंट तक चल रहा है ना। उसके बाद आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, PC इज फॉर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इज नॉट प्रियंका चोपड़ा, इट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या सीखा कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में कुछ टाइम तक चला और पास्ट में ही खत्म हो गया, प्रेजेंट तक पहुंचा ही नहीं, मतलब पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही कंटिन्यू होकर खत्म हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आ जाते हैं थर्ड वन जो हमें अभी पढ़ना है, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कहता है कि एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, हमारे प्रेजेंट में भी चल रहा है, और आगे हम अगेन प्रेडिक्शन करते हैं कि वो एक्शन फ्यूचर तक भी किसी टाइम पर चल रहा होगा। पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में चल रहा है, चल रहा होगा, ये चीज़ है, समझे बात। तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दिस इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड दिस इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये डिफरेंस है। तो क्या समझ आया हमें यहाँ पे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई एक्शन हमने शुरू किया था पहले पास्ट में और वो फ्यूचर तक किसी टाइम तक चल रहा होगा या चलेगा, वो हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कैसे लिखा जाता है इस सेंटेंस को, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स ऑब्वियसली विल और शैल, इसके बाद हैव क्योंकि परफेक्ट टेंस है और कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की ING फॉर्म भी चाहिए, तो हैव के साथ क्या लगाते हैं, बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और उसके बाद क्या आ जाती है वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एंड यस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टाइम है तो वो टाइम क्लॉज शो करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस या फॉर, और सिंस और फॉर का यूज़ सबको याद है, सिंस इज फॉर एग्जैक्ट टाइम, पर्टिकुलर टाइम, एंड फॉर इज फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, राइट। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, Ravi will have been working here for 6 years.
रवि विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 6 years। रवि यहाँ पर 6 साल से काम कर रहा होगा। फ्यूचर में उसे किसी टाइम पर 6 साल हो जाएंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब कई बुक्स में आप देखोगे कि ये वाला जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्या बोल सकते हैं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेंस है, इसे निगलेक्ट कर दिया गया है, कई बुक्स में नहीं दिया गया। कहीं आप लेक्चर्स भी देखते हो उसमें भी ये टेंस नहीं पढ़ाया जाता, बिकॉज इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकली इसे हम बहुत कम यूज़ करते हैं, तो इसीलिए कई बार ऐसा भी बोला गया कि ये वाला टेंस पढ़ाया ही नहीं जाता, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी नहीं आते। तो वो चीज़ तो अलग रही, बट पार्ट ऑफ सिलेबस कुछ बुक्स में दिया भी है, तो आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो नाउ विल डू अ फ्यू सेंटेंसेस, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि हमको टेंस के बेसिस पे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो जब हम स्टूडेंट्स टेंस टॉपिक की बात करते हैं ना, तो देयर कैन बी मेजरली, अगर डायरेक्ट टेंस में से बात करें, वैसे तो टेंस के बहुत सारे यूज़ है, नरेशन में यूज़ है टेंस का, वॉइस में यूज़ है, आप वर्ब पढ़ोगे वहाँ पर भी आप टेंस ही समझते हो, मतलब हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ते हो तो वो टेंस में ही काम आते हैं। वैसे भी जनरली वर्ब फॉर्म्स हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं टेंस में से निकलते हैं, बट मेजरली एग्जैक्ट इस टॉपिक में से हमको क्या आ सकता है, एरर डिटेक्शन या सेंटेंस कंप्लीशन, इस तरह के क्वेश्चंस, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिलर्स। जनरली स्टेट एग्जाम्स में ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, सेंटर एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स प्लस एरर डिटेक्शन भी पूछे जाते हैं। तो आज हम एरर डिटेक्शन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज बैंकिंग एसएससी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, राइट। तो एरर डिटेक्शन करेंगे टेंस के बेसिस पे, बहुत आसान है, जस्ट हमें पता होना चाहिए कि क्या करना है हमें एरर डिटेक्शन में। तो एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ कि एरर डिटेक्शन में क्या करना होता है। आपको क्वेश्चन क्या आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा कि देयर इज़ अ सेंटेंस गिवन, ठीक है, विच इज़ डिवाइडेड इंटू 4 और 5 पार्ट्स। एक सेंटेंस दिया है जिसको 4 या 5 हिस्सों में बांट दिया गया है, ठीक है। कैसे बांटा गया है, यहां देखो, ये देखो, ये फर्स्ट वाला सेंटेंस देख रहे हो, एक सेंटेंस है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years स्लैश, वो हो गया पार्ट ए, वहाँ पर दिया है। उसके बाद स्लैश के बाद इसी सेंटेंस को सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है, पार्ट बी, फिर उसके बाद स्लैश के बाद पार्ट सी और पार्ट दिया डी दिया है नो एरर। तो इसी तरीके से एक सेंटेंस को हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी, लास्ट पार्ट जो होगा वो होगा नो एरर वाला पार्ट, ठीक है। करना क्या है कि अगर सेंटेंस में एरर है और किस पार्ट में एरर है, ये जो 3 पार्ट जो किए हैं इनमें से किसी एक में गलती होगी, वो जो भी टॉपिक होगा पर्टिकुलर, जैसे अभी हम टेंस पढ़ रहे हैं उस पर है, कोई गलती हो सकती है, आपको वो गलती फाइंड आउट करनी है। अकॉर्डिंगली आपको ए बी सी आंसर चूज़ करना। अगर आपको लगता है ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन डी चूज़ करना है, दैट इज़ नो एरर। अब फर्स्ट सेंटेंस देखो, पहले मैं सेंटेंस करवाती हूँ आपको, देखो क्या है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years, ये हो गया पार्ट ए। पार्ट बी है एंड सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज़ अलाइव और डेड, मैंने उसे 20 साल से नहीं देखा तो मैं श्योरिटी से नहीं कह सकती कि वो जिंदा है या मर गया, यही है। और नेक्स्ट पार्ट है नो एरर। अब देखो यहाँ से एरर कैसे निकालना है। जब हम फर्स्ट लाइन रीड करते हैं तो हमें बोला है सिंस 20 years बोला है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जब हमें ड्यूरेशन दिया है टाइम का 20 years, 7 years, 7 days, 20 days, 20 months, वट एवर, हम सिंस नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, सिंस की जगह फॉर लगाते हैं। तो गलती कहाँ पर निकली, ऑप्शन ए में, वही चीज़ है, ठीक है। तो हमारा आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस क्या आएगा, पार्ट ए। क्लियर। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, when he did not find his cook in the kitchen, this is part A, part B है he asked his wife where he had gone and then है no error। फर्स्ट देखें तो टेंस के अकॉर्डिंग हम देखें बिल्कुल सही है, when he did not find his cook in the kitchen, did है, find है, सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म एकदम सही। he asked his wife, सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो asked रहेगा, है ना, पास्ट में ही चलेगा। where had he gone, वो कहाँ चला गया। अब यहाँ देखो, जब हमारे पास साइन ऑफ इंटेरोगेशन होता है, दोबारा रिपीट करती हूँ, मैं रिपीट करती हूँ ये चीज़, जब हमारे पास साइन ऑफ इंटेरोगेशन होता है, वो कहाँ गया, तो उस वक्त मैं क्या लिखूँगी, वेयर हैड ही गॉन, वो कहाँ चला गया, क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहाँ देखें तो फुल स्टॉप है, दैट मीन्स ये एक असर्टिव सेंटेंस है, एक सिंपल स्टेटमेंट है विद फुल स्टॉप, यहाँ पे कोई और पंक्चुएशन नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है बट एक नॉर्मल सेंटेंस, एक इनडायरेक्ट काइंड ऑफ सेंटेंस, जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, जैसे हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस किया, लेकिन दिस इज़ एन सिंपल सेंटेंस, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैड ही नहीं आएगा, ही हैड आएगा।
समझे? अगर यहाँ साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क होता, यहाँ पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन होता तो हैड ही आता, लेकिन देयर इज़ अ फुल स्टॉप, दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंस, तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर ही हैड गॉन, नॉट हैड ही। तो आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन सी। सिमिलरली देखो नेक्स्ट वन, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, मैं 3 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, 3 साल से, फॉर मोर देन 3 years, ड्यूरेशन ऑफ टाइम कौन से टेंस में दिया जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज में, लेकिन यहाँ देखें तो सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो हम जब हमें सिंस फॉर लगाना हो तो हम हैव बीन, हैज़ बीन ये लगाते हैं, समझ आई, इज एम आर या वॉज वर नहीं लगाते। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, तो यहाँ पर आंसर क्या निकल के आएगा, थर्ड का ऑप्शन ए। समझ आया? फोर्थ पे आ जाते हैं, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है। अगेन वही वाला मिस्टेक, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, इसे कैसे लिखेंगे, वेयर ही कुड हैव गॉन, ठीक है, वेयर ही कुड हैव गॉन, कुड ही के बाद में आएगा। क्लियर? चलो आगे का सेंटेंसेस देखते हैं। अगर अभी भी डाउट आ रहा है ना तो घबराने वाली बात नहीं है। अब जब आप चीज़ पहली बार पढ़ते हो तो ऑब्वियसली एक बार में हमें नहीं आ जाती। व्हेन यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, आप बुक्स देखो, क्वेश्चंस देखो, आपको समझ में आएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और एंड यस, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस और भी करवाऊंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5th, 6th एंड 7th क्वेश्चन देखो। बाय द टाइम वी गॉट अवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा हॉल द शो वॉज ऑलरेडी बिगिन। जब हमें हमारी टिकट्स मिली और हम थिएटर में एंटर किए तो पिक्चर पहले ही शुरू हो चुकी थी। एक एक्शन पहले हुआ, क्या, पिक्चर शुरू हो चुकी थी। दूसरा एक्शन क्या हुआ, हम थिएटर पहुँचे, है ना। तो ये वाला तो सिंपल पास्ट में है, गॉट है, एंटर्ड है, सही है। इसे किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैड ऑलरेडी बिगिन, है ना। पास्ट परफेक्ट जो पहले हो चुका है और उसके बाद जो है सिंपल पास्ट, वो वाला केस है। सिमिलरली सेकंड वन मैंने आपको फ्यूचर और प्रेजेंट वाला केस करवाया। बाय द टाइम वी विल गेट अवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा हॉल द शो विल हैव ऑलरेडी बिगिन। जब तक हम स्टेशन पहुंचेंगे और टिकट्स मिलेंगी, शो शुरू हो चुका होगा। तो जब हम फ्यूचर में बात करते हैं कि एक्शन हो चुका होगा, तो उससे जो बाद वाला एक्शन है उसको हम किस में बताते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अभी मैंने सिमिलर सेंटेंस करवाया था। तो वी विल गेट अवर टिकट्स नहीं आएगा, सिंपली क्या आएगा, बाय द टाइम वी गेट अवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा हॉल। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एरर कहाँ पर आया, यहाँ ऑप्शन बी में, बी वाले पार्ट में, ठीक है ना। आगे लास्ट देखो, गोरी टोल्ड मी हिज नेम, गोरी ने मुझे उसका नाम बताया। आफ्टर ही लेफ्ट, उसके जाने के बाद, जब वो जा चुका था उसके बाद गोरी ने नाम बताया उसका, यही मतलब है। तो पहले क्या हुआ, पहले वो चला गया, उसके बाद क्या हुआ, गोरी ने नाम बताया। तो जो एक्शन पहले हुआ उसे हम किस में लिखेंगे, आफ्टर ही हैड लेफ्ट, पास्ट परफेक्ट में। वही सेम केस, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट वाला, है ना। नाम बताया ये एक्शन होने के बाद, तो जो एक्शन पहले हुआ दैट इज हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ सबको? अगर नहीं हुआ तो डोंट वरी, एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें और क्वेश्चंस होंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए, एक बार पक्के से हमें आ जाएं सबके सब टेंसेस, राइट। तो मिलेंगे हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा, कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके पास है टेंस पर बेस्ड और आपको समझ में नहीं आया कैसा करना है, आप मुझे कॉमेंट करके बताओ, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।